Hello my dear students, welcome to all of you in today's class. Dear students, as you know that your classes has started, so join immediately and don't avoid the class. So dear students, as you know that we have completed one chapter from chemistry section, that is matter in our surrounding. Today we are just going to describe chapter 2, that is matter pure around us. Dear students, this is the chapter 2 which that chapter which I want to explain in today's class. So dear students, केमिस्ट्री सेक्शन में आपको चैप्टर 1 हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस में. चैप्टर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज. सो चैप्टर 1 में आपका चैप्टर है इज मैटर प्योर अराउंड अस. सो डियर स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है? मैटर, ठीक है. मैटर का मैंने डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट में. एनीथिंग, आप बताओगे एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. ठीक है, अच्छी बात है. अब मैटर तो आप डिसाइड कर लिए. अब वो मैटर हमारा प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो प्योर है कि प्योर नहीं है? तो सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्सटेंस ए सैंपल ऑफ मैटर्स विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर एंड वी कैन नॉट सेपरेट द सब्सटेंस मैटर इन सिंपलर. ओके, तो प्योर सब्सटेंस मैटर को हम लोगों ने पूरा क्या कर दिया कि प्योर और मिक्सचर में डिवाइड कर दिया. तो हमारा जो पूरा होल मैटर है हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू, मेनली प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आपने डिवाइड कर दिया. तो ठीक है, ये आप देख लो. ठीक है, जैसे प्योर सब्सटेंस में आप कैसे लाओगे? जैसे मैंने शुगर भर के आपको प्लेट पे दे दिया, चीनी. ठीक है, आपसे पूछो ये प्योर है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर ये एक ही काइंड ऑफ एटम से बना है, दैट इज शुगर. तो आप कह दोगे. अब मैं मड वाटर लाया, मडी वाटर. ठीक है, मड वाटर सॉरी मड वाटर लाया, गीला पानी, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हैं, तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस में थोड़ी आया. ठीक है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज आर डिजॉल्व देयर, therefore we cannot say that this is the pure substances. So pure substance और मिक्सचर में हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया. तो प्योर सब्सटेंस में आपका पहले आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स which cannot be split into simpler substance by using any physical process just like heatings या इलेक्ट्रिसिटी मेथड्स. आप क्या करते हैं कि हम एलिमेंट्स को स्प्लिट नहीं करा सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस. जैसे मुझे हाइड्रोजन बोला गया. ठीक है, हाइड्रोजन इज अ एलिमेंट. हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है. अब हाइड्रोजन एलिमेंट है. अब इस हाइड्रोजन को हम लोग इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ला सकते बाय यूजिंग एनी फिजिकल प्रोसेस या किसी मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते. तो ये हमारा फिक्स ही वही रहेगा. लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है? कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू अ मोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड इन अ प्रॉपर प्रपोर्शन, दैट इज द कंपाउंड. जैसे मैंने कहा कि H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी दिस कैन बी स्प्लिटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, बट एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिटेड. ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस. मिक्सचर्स में क्या होता है? मिक्सचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अ मोर एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन एनी प्रपोर्शन. किसी भी प्रपोर्शन में आप मिलाते जाइए चीजों को, तो आपका क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा. तो मिक्सचर हमारा दो प्रकार का होगा. एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर, एक होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब, मिक्सचर का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर डिजॉल्व in the mixtures are uniformly dissolved.
अब उसमें क्या है कि यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, हाँ, वाटर ले लीजिए, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, दिस इज द वाटर H2O। इसमें आपने शुगर डिजॉल्व कर दिया, शुगर और वाटर आपने यहाँ पे डिजॉल्व देखा, तो हमारा ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूट है, शुगर इज अ सॉल्यूट। आपने क्या किया, इसमें डाल दिया, ये घुल गया, तो आप देखोगे कि आपका क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया, ठीक है, सोल्यूशन बन गया, जिसको आप शरबत के नाम से भी जानते हो। ये आपका सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। तो ये सोल्यूशन जो आपका प्रिपेयर हुआ है, ये किसके किसके मिलने से हुआ है, देखिए सॉल्यूट पार्टिकल में आपने शुगर डाला था, वाटर में, वाटर का हाईवी ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, हाई ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देयरफॉर वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आपने यहाँ पे घोल दिया, तो यहाँ पे आप टेस्ट करोगे, कहीं से भी थोड़ा सा टेस्ट करोगे, तो जो टेस्ट होगा स्वीटनेस का वो बराबर आएगा हर जगह। एवरीवेयर यू कैन फाइंड द स्वीटनेस, स्वीट टेस्ट इन एवरीवेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम कह सकते हैं जितने भी सोल्यूशंस होते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स is also solution is the liquid solution is the homogeneous mixtures का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे अगर मैं सैंड प्लस शुगर ले लिया, ठीक है, आप सैंड प्लस शुगर आप जब इसको मिक्स करोगे तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सड अप। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जा सकती। यू कांट सी द यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द सैंड एंड शुगर, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर आप समझ सकते हो। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका आ जाएगा सस्पेंशन, ठीक है, कोलाइडल, और ये आप देख सकते हो कि सैंड आपका सैंड प्लस शुगर इज द heterogeneous mixture, example of heterogeneous mixture. So dear students, we have described about the terms matter and classification, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Next one is the mixtures, that is the solute and solvent. Solute and solvent. Solute and solvent. तो जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्स जो होता है दैट इज द सोल्यूशन। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा चीज होता है। तो जैसे हम वाटर में यहाँ पे फिल किए हैं, वाटर लिए हैं, एक ग्लास वाटर फिल किए थे, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका H2O भरा हुआ है यहाँ पे, इस पे मैंने शुगर डाला 5 ग्राम शुगर डाला। तो आप देखोगे कि इस पे आप ये सोल्यूशन जो बन के तैयार होगा ये स्वीट, इसका टेस्ट हो जाएगा स्वीट, और ऑल द पार्ट ऑफ द शुगर डिसअपियर्स इनटू द वाटर, वाटर में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप ये डेफिनेशन से बताओगे विच द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इनटू द वाटर which is dissolved, that is solute, and in which it is dissolved, that is solvent. तो अब यहाँ वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और ये आपका शुगर सॉल्यूट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वांटिटी हम चेंज किए, when the quantity changes, क्वांटिटी का अगर हम परिवर्तन कर दिए, क्वांटिटी को थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब क्या करें, जैसे मान लो हम ले लिए 5 लीटर वो 5 kg शुगर, 5 किलोग्राम शुगर, ठीक, शुगर आप 5 किलोग्राम ले लिए और वाटर ले लिए 10 ml वाटर, और उसमें डालना है, घोलना है। तो यहाँ पे तो जो डेफिनेशन है वो तो रिवर्स हो जाएगी। अब 10 ml वाटर 5 kg शुगर में डालोगे तो वो तो पूरा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि द क्वांटिटी, द constituents of the solution whose quantity is less, that is termed as solute. The quantity whose quantity is
मैक्सिमम दैट इज सॉल्वेंट, उसको आप सॉल्वेंट कह सकते हो। तो आप ये क्वांटिटी बेसिस पे बता सकते हैं, क्वांटिटी के बेसिस पे कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशंस, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द टर्म्स related to the terms of the chemistry. All these terms you have to clear, students, and we will move in the next video about the terms related to the term solution and kinds of solutions, okay, kinds of solutions, etc. We will describe in next video. This is the general representations of the chapter 2, and we have completed chapter 2 also. But I want to revise these chapters so that you can recall all the contents. Within that you have forgotten some contents, so I want to recall this content. So dear students, all of you have to do the proper work and connect to the book, join with the book, immediately purchase the book if you have not purchased the book so far. So book is the first weapons through which you can keep on your study without any interruption. So dear students, first of all, everybody should have proper book which are prescribed by School Management Authority. So I have already informed you the name of the writers as well as the publications of the book. Immediately purchase the book and join with us, and we will describe in detail one by one. So dear students, thanks for watching today's video. Thank you.